एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है। आई होप आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया होगा और तैयारी में लग गए होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है इस पुस्तक को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका एलटी ग्रेड सामान्य अध्ययन परीक्षा पॉइंटर, ये जो आपकी पुस्तक है, इसको जो है समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है लगातार वीडियो मिलते रहें और उनकी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए, आपका विषय सूची है। इस तरीके से आपको पूरा जीएस को जो है तोड़ा गया है। इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, भूगोल, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक, पर्यावरण, ठीक है, जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो 288 पेज की ये आपकी किताब है। ठीक है, इसको हम लोग जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए, और शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास से। ठीक है, प्राचीन इतिहास से हम लोग शुरुआत करते हैं। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व लगाना। ठीक है, क्या लगाना है आपको? पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको लगाना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पहले क्या आ जाएगा आपका? महदहा आएगा, फिर आपका लेखिया आएगा, फिर पैसरा आएगा, फिर आपका बीरभानपुर आएगा। ठीक है, MLPBC, इसको याद कर लीजिए। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिया गया है, वर्तमान स्थान क्या है? नेवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में। डिडवाना कहाँ है? राजस्थान में। गुड़ियाम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार, आखेट। वह स्थल जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल के पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागौर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया से। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्या रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया गुफकराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्जहोम गुफकराल से। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगन कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत ने। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा। विंध्य क्षेत्र के वह फिलाफ्रे जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले लेखिया। भारत में वह फिलाफ्रे जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाकालीन पुनर्स्थल है पंजाब का। ताम पाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड, जिसे हम लोग OCP कहते हैं, का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त हुए हैं अतरंजी खेड़ा। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने। भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम पाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलियान ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैलचित्रों के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। अगला आपका चैप्टर है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। ठीक है, हड़प्पा पूरा स्थल और यहाँ पे फसल। चन्नूदड़ों से सरसों, हड़प्पा से तिल, कुंतासी से जो है कोदो और हुलास से धान। हड़प्पा सभ्यता के जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरे से। हड़प्पा पूरा स्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो उस पर सांड का अंकन नहीं है।
हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मुंड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जॉन फॉर मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुल्लास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में सरकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्यन से यानी प्री आर्यन से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं पुरातत्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता क्षेत्र संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़। हड़प्पा का वह स्थान जहां मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली। वह स्थान स्थल जहां से शवपेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई गुजरात में। अगला जो आपका चैप्टर है वह है ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एरा। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी है। राजस्व जमा करने वाला अधिकारी था। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज युद्ध लड़ा था परफणी नदी तट पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। सूची 1 सूची 2 से मैच करना। वेद है ब्राह्मण। ऋग्वेद कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद पंचविश खडविश अद्भुत तथा जैमिनी ब्राह्मण जैमिनी प्राप्तन। अथर्ववेद आपका गोपथ ब्राह्मण। एक वेदांग नहीं है कौन सा? स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 अधिकारी था राजस्व जमा करने वाला वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध सर्वप्रथम जो मंत्र मिलता है कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द इस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है जव। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परफणी रावी नदी किनारे। ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद को। वैदिक काल में अघन्या माना जाता था गाय को। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था पूर्व पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध था ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में माते तमा देवी तमा नदी तमा संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता क्या है? वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण। इस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रेयी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडको उपनिषद में। जिन अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिन अवस्था का संबंध ईरान से है। प्राचीन भारत में निफाका से जाना जाता है स्वर्णाभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। बोगज कोई एशिया माइनर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है
समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद प्राप्त होता है, कठोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है। कुभा कैमूर नदी सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है इंद्र को। आर्य शब्द एक शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ का। अर्धाव का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेदों में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था परशुनी नदी के तट पर। ठीक है, अगला चैप्टर है आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। झुल्फी टांग वाले मनुष्य इस राजा की उपाधि थी कारी कलन। 16 महाजनपद का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेर संबंधित था चेदी वंश से। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध पर शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजातशत्रु। मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मानंद। प्राचीन सरस्वती का नगर विन्यास आकृति है अर्धचंद्राकार। 6वीं शताब्दी पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पर? कलिंग में। अगला आपका है उदयन वासुदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो अगला जो आपका चैप्टर है धार्मिक आंदोलन। ठीक है, इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 2 में। तो ये आपकी पहली क्लास थी। ठीक है, अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट किया है तो प्लीज कमेंट करिए आई हैव कंप्लीटेड दिस क्लास। ठीक है, और उसके बाद कमेंट करिए नेक्स्ट क्लास। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट क्लास तुरंत ही रिलीज कर दी जाएगी। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।